क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8.3। ओके, तो अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो तो जाकर देख लो प्लेलिस्ट सेक्शन में, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लो, उसमें पूरा फार्मूला और कंसेप्ट ट्रिगोनोमेट्री का है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको कह रहा है एवेल्यूएट करना है कि साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 72 डिग्री। ओके, तो देखो साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ओके, कॉस 72 डिग्री, तो कम्प्लीमेंट्री क्या होता है? तो कम्प्लीमेंट्री दो एंगल का सम 90 डिग्री। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर 18 + 72 करोगे तो वो 90 डिग्री आएगा। तो मीन्स यहाँ पे हम कम्प्लीमेंट्री वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए एक बात को याद रखना है, कि एक टर्म को आपको तोड़ो तो एक टर्म को छोड़ो। ओके, जैसा है वैसे ही रहने दो। समझ रहे हो? एक टर्म को तोड़ो मानी कि एक टर्म को ब्रेक करके लिखो। क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस के फॉर्म में, जैसे कि एक्स मानो कुछ भी है 90 माइनस कुछ के फॉर्म में। ओके, 90 माइनस थीटा के फॉर्म में एक को तोड़ो तो एक जैसे है वैसे ही रहने दो। ओके, मीन्स जैसे है वैसे ही रहने दो। तो इसमें आपको क्या करना है कि एक टर्म को जैसे है वैसे ही रहने दो और एक टर्म को तोड़ो। किस फॉर्म में? तो जैसे साइन वाला फॉर्म है तो साइन 90 माइनस के फॉर्म में। अगर जैसे मान लो कि कॉस 18 डिग्री है तो उसको कैसे तोड़ोगे? तो कॉस 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। तो ऐसे ही हम इसको अभी सॉल्व करेंगे तो फिर आप समझ जाओगे। ओके, तो देखो साइन 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? तो साइन 90 माइनस 90 में डिग्री में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे जिससे आपका 18 डिग्री है? तो देखो कम्प्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो अगर आप 90 में से देखो नीचे वाला देख लो, 90 में से अगर आप 72 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे 90 डिग्री में से तो आपका साइन 18 डिग्री आएगा। ओके, करके देख लो, 90 में से 72 करोगे तो फिर साइन 18 डिग्री आएगा। तो साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप साइन 90 डिग्री में से 72 डिग्री घटाइएगा तो फिर आपका साइन 18 डिग्री ही आएगा। अपॉन क्या बताए थे कि एक टर्म को तोड़ो और एक टर्म को छोड़ो, मानी जैसा है वैसे ही रहने दो। तो क्या करना है आपको? एक टर्म को कॉस 72 डिग्री जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। अब आगे देखिए क्या है, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा मानी ये है थीटा। ओके, ये है थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या है यहाँ पे? 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो फिर इसका आंसर 1 आएगा। ओके, इससे कैंसिल होके 1। अब देखो सेकेंड पार्ट में है हमारा कि tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। ओके, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो, तो एक टर्म को तोड़ो और एक टर्म जैसे है वैसे ही रहने दो, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री मानी दोनों का सम 90 डिग्री है। तो देखो tan 90 माइनस 90 में से क्या घटाओगे जिससे तुम्हारा 26 डिग्री आए? तो 90 में से अगर आप क्या घटाओगे? तो ये घटा दो, डिनोमिनेटर में देखो क्या है। तो 64 डिग्री आप घटाओगे तो फिर हमारा 26 डिग्री आएगा, tan 26 डिग्री। और नीचे जैसे है वैसे ही रहने दो तो आएगा cot 64 डिग्री। तो देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा? तो tan 90 माइनस थीटा होता है हमारा cot थीटा। तो थीटा कितना है यहाँ पे? 64 डिग्री। ओके, 64 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। तो cot 64 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री क्या होगा? 1। तो फिर हमारा इसका आंसर क्या हुआ? 1। थर्ड पार्ट देखो, कह रहा है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ओके, तो हम क्या बताएं? एक टर्म को तोड़ो तो एक टर्म को छोड़ो, मानी जैसा है वैसे ही रहने दो। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो रहेगा? cos 90 माइनस 90 डिग्री में से हम क्या घटाएं जिससे 48 डिग्री आए? तो ये घटा दो। ओके, 42 डिग्री घटा के देखोगे तो तुम्हारा 48 डिग्री ही आएगा, क्योंकि ये कम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री पुर रहा है। एक को जैसे है वैसे ही रहने दो, तो ये क्या हो जाएगा? साइन 42 डिग्री। अब देखो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या है? 42 डिग्री। तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ओके, तो अब देखो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, अपोजिट साइन है तो क्या हो जाएगा? 0 आंसर। ओके, क्योंकि ये दोनों कट के 0 आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका 0। थर्ड पार्ट था ये। अब इसी तरह से आप फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में क्या है? कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक
59 डिग्री, सेक 59 डिग्री। देखो ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करोगे, हम क्या बताएं, एक को तोड़ो और एक को जैसे है वैसे ही रहने दो, मानी छोड़ दो। तो देखो कॉसेक 31 डिग्री है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक 90 माइनस 90 डिग्री में से कितना घटाओगे जो कि आपका 31 डिग्री आए, तो डायरेक्टली आप इससे घटा दो। ओके, तो 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। ओके, तो 90 में से जब 59 घटाओगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, कॉसेक 31 डिग्री माइनस ज्यों का त्यों रहने दो, मानिए जैसे है वैसे ही रहने दो। सेक क्या है इधर देखो, ये बचा तुम्हारा सेक 59 डिग्री, तो सेक 59 डिग्री जैसे है वैसे ही रहने दो। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है हमारा सेक थीटा। ओके, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो यहाँ पे थीटा क्या है 59 डिग्री। कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया थीटा। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो ये सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अपोजिट साइन है कैंसिल हो जाएगा, जीरो आंसर होगा। ओके ओके, तो समझ में आ गया इस टाइप का क्वेश्चन आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो कह रहा है सो डैट, फर्स्ट पार्ट में देखो कह रहा है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ओके, इज़ इक्वल टू 1 हमको प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम ये जो है इसको हम LHS मान लेंगे। ओके, LHS। तो देखो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल का सम 90 डिग्री। ओके, तो जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तभी आप उसमें कम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री अब एक तरफ कर लो 90 डिग्री वाले सम को। ओके, तो tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, क्यों, क्योंकि आप अगर 48 प्लस 42 करोगे तो वो क्या आएगा 90 डिग्री, मीन्स कम्प्लीमेंट्री का पेयर बन गया। अब देखो अब जो बचा दो उसको लिख दो, tan 23 डिग्री इंटू tan कितना है 67 डिग्री, तो 23 प्लस 67, 23 प्लस 67 90 डिग्री, ये भी हो गया। तो अब देखो जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही हमको सेम टू सेम करना है। क्या करो, अब एक को तोड़ो और एक को छोड़ो, मानी एक को तोड़ो और एक जैसे है उसको वैसे ही रहने दो। तो देखो तुम्हारा tan 48 डिग्री, इसको कैसे लिख सकते हो, tan 90 माइनस थीटा। tan 90 डिग्री में से 90 डिग्री में से क्या घटाओगे, जो तुम्हारा 48 डिग्री है, तो डायरेक्टली इससे घटा दो, तो ये हो जाएगा 42 डिग्री को घटाओ इंटू, अब देखो अब क्या है इंटू, तो ये तो tan 48 का, ये इतना ही को ना हम तोड़े हैं कि tan 90 माइनस 52 डिग्री। ओके, तो अब आगे देखो आगे क्या है tan 42 डिग्री, तो tan 42 डिग्री जैसे है वैसे ही लिख दो। अब आगे भी दो है। ओके, तो एक को तोड़ो और एक को छोड़ो, तो देखो एक को हम तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा tan 90, चलो कंफ्यूज हो रहे हो तो एक काम करो ब्रैकेट ले लो, तब कंफ्यूज नहीं होगे, तब इजी समझ में आएगा। ओके, ब्रैकेट ले लो, तो ये तो था हमारा इतना का tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री का इतना, देखो यहाँ से यहाँ। ओके, समझ में आ रहा है। अब आगे देखो क्या करोगे, तो tan 23 डिग्री, तो tan 23 डिग्री क्या होगा, tan 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाओगे, तो 67 घटा दो। 67 डिग्री जब तुम घटाओगे तो ये किसके इक्वल होगा, tan 23 डिग्री के इक्वल, इंटू tan एक को जैसे है वैसे ही रहने दो, तो tan 67 डिग्री वैसे ही हमारा रहेगा। अब देखो अब तुम इसको सॉल्व करो, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो tan 90 माइनस थीटा होता है हमारा cot थीटा। तो cot थीटा क्या है यहाँ पे 42 डिग्री, तो cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। ओके, अब आगे देखो tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 67 डिग्री इंटू क्या है tan 67 डिग्री, तो tan 67 डिग्री ऐसे ही रहेगा। ओके,
अब यहाँ पे देखो क्या आया, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। ओके, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। कैसे होता है अगर नहीं पता है तो समझ लो, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है समझ लो अगर नहीं पता है तो। ओके, तो देखो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल। तो कॉट थीटा क्या होता है हमारा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा होता है। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा होता है, क्योंकि कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल 1 आएगा। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा जो होता है वो 1 होता है। तो जाके फर्स्ट लेक्चर देखो, उसमें ये पूरा बताया गया है। ओके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे देंगे। तो अब देखो यहाँ पे अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा 1 इंटू कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, मानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1। तो 1 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ओके, तो नोट कीजिए आप लोग, ब्रैकेट दे के बनाइएगा। दो का पेयर जो हम लेते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल का, मीन्स जिसका सम 90 डिग्री हो, तो उसको आप जैसे हम यहाँ पे किए हैं ब्रैकेट यूज़ कर लीजिए ताकि कंफ्यूज ना हो ये बनाने में, ताकि क्वेश्चन सॉल्व आप इजी कर पाएँ इजीली। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सेम टू सेम इसी तरह बनेगा। सेकेंड पार्ट में हमारा कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन कितना डिग्री है, तो 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो देखो फर्स्ट पार्ट में जो हम कराए, तो फर्स्ट पार्ट में हमको प्रूफ करना था, कुछ इक्वेशन था, देख रहे हो, सॉरी फर्स्ट पार्ट में देख रहे हो, इसमें 1 प्रूफ करना था। तो 1 हमारा आ गया, तो वहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। अब हम सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको सेम काम करना है। पहले तो आप ये चेक करो कि क्या ये 8 + 2 10, माने कि हाँ ये कम्प्लीमेंट्री का है, क्योंकि 38 + 52 करोगे आप तो 90 डिग्री होगा। तो हम आपको क्या बात बताएं कि एक को आप छोड़ो और एक को तोड़ो, मीन्स एक को जैसे है वैसे ही रहने दो और एक को तोड़ो। तो कैसे तोड़ना है, 90 माइनस डॉट, माने 90 माइनस कुछ, जैसे देखो जैसे कॉस 38 डिग्री को हम कॉस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से जब आप 52 को माइनस करोगे तो आपका 38 डिग्री आ जाएगा, मानी कॉस 38 डिग्री। ओके, और एक देखो कॉस 52 डिग्री है दूसरा, देखो नहीं समझ में आ रहा है तो देखो कॉस 52 डिग्री है दूसरा टर्म, इसको आप क्या करो, इसको जैसे है वैसे ही रहने दो, तो कॉस 52 डिग्री। ओके, अब आगे देखो आगे क्या कह रहे हैं, आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाइए। तो आगे माइनस का साइन लगाओ, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप साइन 38 ही डिग्री को तोड़िए, आप साइन 52 डिग्री को भी तोड़ सकते हैं। ओके, लेकिन वही ध्यान में रखना है कि ये दोनों में से कोई एक को तोड़िए। तो देखो अब हम कर रहे हैं साइन 38 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री में से हम क्या घटाएं जिससे कि हमारा साइन 38 डिग्री आए, तो ये घटा के देखो आ जाएगा। तो साइन 90 डिग्री में से जब तुम 52 डिग्री को घटाओगे तो फिर तुम्हारा साइन 38 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो ये इसके बराबर है। ओके, तो अब इसको रहने दो, एक टर्म को तोड़ें और एक टर्म जो है उसको जैसे है वैसे ही रहने दो। साइन 52 डिग्री जैसे है वैसे ही इसको छोड़ दो। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे अब तो क्या आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा आ रहा है। तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है हमारा साइन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा क्या है 52 डिग्री, 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा होगा हमारा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या है 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ओके ओके, तो अब यहाँ पे देखो एक बात याद रखना आप कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, कितने लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा। तो अब आप क्या कीजिए, ऐसे समझिए, देखो ये एक तरह का है, ये एक तरह का है, इसको सिर्फ ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं, एग्ज़ाम में आपको नहीं करना है, सिर्फ समझना है। ओके, ये अगर हम इसको x माने, ओके
इस तो ये x है, साइन 52 डिग्री को अगर हम x माने तो ये भी x, ये भी x, और ये y तो ये भी y, cos 52 डिग्री को हम y मान लिए। तो अब देखो इसका मतलब हुआ कि x और y कोई अलग नंबर है मान लो। तो क्या है यहाँ पे किस फॉर्म में, x इंटू वाई माइनस वाई इंटू एक्स। अब मानो सपोज़ करो तुम कि x मानो 2 को और y मानो 3 को, तो 2 इंटू 3 जो होता है, और माइनस y क्या है 3, तो 3 इंटू 2, तो ये क्या होगा 6 माइनस 6 0 ही ना होगा। अरे ये दोनों x इंटू वाई इज x इंटू वाई और y इंटू एक्स, इस दोनों का मतलब सेम ही होता है। ओके, ये बात समझ लो बस, क्योंकि ज़्यादा 3 इंटू 2 करो तो भी 6 आएगा, 2 इंटू 3 करो तो भी 6 आएगा। तो फिर देखो ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव में आएगा, इसका ही पॉजिटिव, ई माइनस ई, जब इसमें से ये घटाओगे तो क्या आएगा 0, 0 आंसर होगा तुम्हारा। ओके, जैसे मान लो कि इसका भी आंसर 15 आया, इसका भी आंसर 15 आया, बीच में माइनस का सिंबल है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा 0 होगा, बस ऐसे समझ लो, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इफ़ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज़ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, मानी लेस देन 90 डिग्री है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो पहले देखो गिवन क्या है, तो tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ये हमारा गिवन है। ओके, तो देखो tan 2a, तो tan 2a को हम ये लिख सकते हैं, tan 2a को हम cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। तो tan 2a है, तो tan 2a मानी tan थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा cot 90 माइनस थीटा। ओके, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो अब देखो इधर cot है तो cot ही रहने दो, क्योंकि cot से cot कैंसिल हो जाएगा फिर। तो ये क्या है cot a माइनस 18 डिग्री। ओके, तो देखो cot से cot कैंसिल हो जाएगा, तो फिर जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये होगा 90 माइनस 2a इज़ इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ओके, 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 2a माइनस a, तो क्या हो जाएगा माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 18 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 18 माइनस 90, तो ये हो जाएगा 108 माइनस में। ओके, माइनस 108, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a इज़ इक्वल टू हो जाएगा हमारा 108/3, तो 108/3 तो क्या हो जाएगा 36 डिग्री। ओके, a का वैल्यू आ जाएगा 36 डिग्री। तो हमको तो यही फाइंड करना था a का वैल्यू। ओके, तो a का वैल्यू हमारा आ गया 36 डिग्री आंसर। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। tan थीटा था, तो tan थीटा क्या होता है cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो उसके बाद जब दोनों तरफ cot आ जाएगा तो फिर cot से cot कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब एक साइड लोगे तुम तो डिवीज़न होगा, तो फिर cot से cot कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है इसको सॉल्व करोगे तो फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो अगर ये एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जाकर फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसमें पूरा A to Z फार्मूला कराया गया है ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट के साथ, और कैसे ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला को लर्न करें वो भी बताया गया है। तो जाके फर्स्ट लेक्चर आप देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th कि tan A इज़ इक्वल टू cot B। ओके, tan A इज़ इक्वल टू cot B गिवन है। कह रहा है कि प्रूफ करना है कि A प्लस B जो होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि tan A इज़ इक्वल टू cot B गिवन है,
प्रूफ क्या करना है हमको कि a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री होगा। तो आप ऐसे लिख लोगे कि tan a इज इक्वल टू cot b, ये क्या है तो गिवन। ओके, tan a प्लस बी, tan a इज इक्वल टू cot b गिवन है। और हमको प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ हमको क्या करना है कि a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, मीन्स 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखो, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो tan a इज इक्वल टू cot b, tan a इज इक्वल टू cot b दिया हुआ है। tan a इज इक्वल टू cot b, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, तो tan a, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा। ओके, 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा ए है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा cot 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा यही है ना, ए इज इक्वल टू cot b। तो देखो, अब हम क्या करेंगे, cot है, इधर भी cot है, तो cot से cot कैंसिल हो जाएगा, फिर जो हमको प्रूफ करना था वो इजीली प्रूफ हो जाएगा। तो देखो, प्रूफ हमको क्या करना था, तो अब देखो क्या बचा हमारे पास, 90 माइनस ए इज़ इक्वल टू बी, 90 माइनस ए इज़ इक्वल टू बी। तो फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर b प्लस ए इज़ इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, b प्लस ए इज़ इक्वल टू 90 डिग्री बोलो, या आप a प्लस बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री बोलो, बात तो बराबर ही है। तो हमको यही प्रूफ करना है कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका प्रूफ। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है, जैसे tan a इज इक्वल टू cot b दिया हुआ था। ओके, तो आप चाहते तो cot को भी चेंज कर सकते थे, जैसे cot b गिवन था, तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। एक साइड का आप चेंज कर देते अगर, तो फिर यहाँ tan a था, तो और उधर cot b क्या हो जाता है हमारा, cot b हो जाता है हमारा tan 90 माइनस 90 डिग्री माइनस b, 90 माइनस b होता है। जब हम cot b को चेंज करते हैं, इधर tan a रहता है, तो tan से tan कैंसिल हो जाता है, तब भी सिमिलर रिजल्ट आता है। ओके, तो आपको क्या करना है, एक को चेंज करना है ताकि हमारा दोनों तरफ सेम आए और वो दोनों कैंसिल हो जाए और हमारा जो प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाए। पिछले ही क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी है फिफ्थ, इसमें कह रहा है कि इफ़ सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज़ एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मानी लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। तो कह रहा है फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a। तो पहले देखो कि गिवन क्या है हमारे पास। ओके, तो गिवन है हमारा कि सेक 4a इज़ इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब देखो, कोई एक को चेंज करो, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो सेक थीटा। तो हम इसको कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या है यहाँ पे 4a, ये क्या है थीटा। ओके, तो ये सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है, इज इक्वल टू जो गिवन है दूसरे साइड में उसको ऐसे ही रहने दो, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, क्योंकि हमको a का वैल्यू फाइंड करना है। तो जब आप ये करोगे तो फिर आपका कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, फिर हो जाएगा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। ओके, तो देखो a प्लस 4a, तो क्या हो जाएगा 5a इज इक्वल टू 90 प्लस 20, तो 90 प्लस 20 क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 110 डिग्री। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो फिर a का वैल्यू आ जाएगा आपका 110 डिग्री अपॉन 5। तो 110 अपॉन 5 क्या होगा हमारा 22 डिग्री। तो फिर a का वैल्यू हमारा 22 डिग्री आ गया, यही हमको फाइंड करना था। ओके, तो अगर आप चाहते तो कॉसेक को भी ले सकते थे, लेकिन अगर उस तरह से जाओगे तो फिर आपका कैलकुलेशन बड़ा हो जाता। तो वही के लिए सेक थीटा था, देखो उधर कॉसेक है, यहाँ पे कॉसेक था लिखा हुआ, तो फिर हम क्या किए, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो फिर हम वही फार्मूला लगा के किए, जिससे कि हमारा कॉसेक कॉसेक दोनों साइड से कैंसिल हो जाए और हमारा ए का वैल्यू जो फाइंड करना है वो ईजिली हो जाए। तो आप लोग नोट कीजिए।
अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ओके, देन शो डैट साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। तो हमको प्रूफ करना है कि साइन बी प्लस सी बाई टू जो है वो कॉस ए बाई टू के बराबर है। तो पहले हम क्या करेंगे, LHS लेंगे। तो LHS क्या है हमारा, साइन बी प्लस सी बाई टू, ओके। क्वेश्चन में देख रहे होगे कि ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ए बी और सी जो है वो इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल का, ओके। इसका मतलब इसके कहने का है कि ए बी सी जो है वो इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 180 डिग्री है। तो देखो हमको दिया हुआ है साइन बी प्लस सी बाई टू को प्रूफ करने कॉस ए बाई टू, ओके। तो यहाँ पे देखो हम इसको साइन ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ओके। अब देखो अब हम क्या करें कि जिससे हमारा वैल्यू चेंज ना हो, हम क्योंकि हमको तो दिस इक्वल टू दिस, ये इसके बराबर है। तो ये इसके बराबर कब होगा, इस देख रहे हो इक्वल का साइन है, माने कि ये जो है ये वाला फर्स्ट वाला ये सेकेंड वाले के बराबर है। तो ये तो बराबर नहीं हो रहा है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, तो फिर हम अगर इसमें से माइनस कर देंगे ए बाई टू को, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर हमारा रिज़ल्ट वही ना आएगा, माइनस ए बाई टू और प्लस ए बाई टू। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, बी प्लस सी बाई टू। तो साइन बी प्लस सी बाई टू को हम साइन ए प्लस बी प्लस सी बाई टू माइनस ए बाई टू लिख सकते हैं। हम इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो अब हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल का 3 एंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है ट्रायंगल का वो 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस ए बाई टू। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा साइन 180 बाई टू, तो क्या होगा 90 डिग्री, ओके, माइनस ए बाई टू। तो देखो आप लोग पढ़े होंगे एक फार्मूला कि साइन 90 माइनस थीटा। तो ये क्या हो गया, ये जो है ये हमारा क्या हो गया, ये थीटा, ओके। सपोज करो तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ओके। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। तो थीटा क्या है यहाँ पे, ए बाई टू। तो हमको जो प्रूफ करना है, क्या करना था कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। तो ये हो गया हमारा प्रूफ्ड, ओके। तो आप ऐसे लिख दोगे कि LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। तो ये रहा हमारा आंसर। तो आप लोग नोट कीजिए। तो देखो हम क्या किए, LHS में था हमारा साइन बी प्लस सी बाई टू, ओके। तो हम साइन बी प्लस सी बाई टू को, और क्वेश्चन में पढ़ोगे तो वो लिखा होगा कि ए बी और सी जो है वो इंटीरियर एंगल्स है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो जब वहाँ पे इंटीरियर एंगल्स आपको दे दिया है तो आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी तो आपको पता है। तो आपको क्वेश्चन में देख के ये बात क्लिक करना चाहिए कि जब दिया हुआ है ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो क्वेश्चन में देने का मतलब हुआ कि इसका कहीं पे यूज़ होगा, ओके। तो साइन बी प्लस सी बाई टू को हमको प्रूफ करना था कॉस ए बाई टू में। तो अब हमको यहाँ पे क्या करेंगे, तो फिर हम क्या किए, साइन ए प्लस बी प्लस सी बाई टू किए माइनस ए बाई टू किए। ए प्लस बी प्लस सी इसलिए क्योंकि 3 एंगल का जो सम होगा, 3 एंगल का जो सम होगा ट्रायंगल का वो 180 डिग्री। तो ए प्लस बी प्लस सी तो 180 हो जाएगा। तो बट दिस इक्वल टू दिस, ये इसके बराबर कब होगा, तो जब हम ए बाई टू तो हमारा एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है यहाँ पे, तो फिर इसीलिए हम यहाँ पे ए माइनस टू कर दिए। क्योंकि अगर मान लो कि कोई इक्वेशन है तो उसमें हम कुछ जोड़ेंगे, जोड़ दें और कुछ घटा दें तो उसमें कुछ फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा। जैसे मान लो कि कोई आंसर 5 है गिवन, ओके। तो अगर हम 5 में
2 जोड़ दें और 2 घटा दें तो इससे इसका कुछ फ़र्क तो नहीं ना पड़ेगा, आंसर तो 5 ही आएगा। जैसे मान लो कि 8 है हमारा आंसर, ओके। अगर हम इसमें 8 में +5 कर दें और -5 कर दें, अगर हमारा कहीं पे यूज़ है तो +5 -5 तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो तब भी तो हमारा वैल्यू 8 ही ना आएगा। यही चीज़ हम वहाँ पे किए हैं, ओके। तो ये आ गया हमारा sin 180 डिग्री अपॉन 2 -a/2, ओके। तो फिर देखो 180 डिग्री बाई 2 क्या होगा 90 डिग्री। तो अब हमारी एक फॉर्म आ रहा है कि sin 90 माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा होता है हमारा cos थीटा। तो फिर थीटा क्या होगा यहाँ पे ये, तो फिर हमारा आंसर आ गया cos a/2। तो LHS = RHS आ गया। तो हमारा जो प्रूव करना था हमको प्रूफ कर दिए, तो नोट कीजिए इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये एक्सरसाइज का, उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक्सप्रेस sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45 डिग्री, ओके। तो देखिए दिया क्या हुआ है, sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। तो sin 67 डिग्री, तो sin 67 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, sin 67 डिग्री जो यहाँ पे देख रहे हो तो हम इसको sin 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा। sin 67 डिग्री हमको करना है, तो अगर हम 90 में से 23 घटाएं, 90 डिग्री में से 23 डिग्री घटाएं तो फिर sin 67 डिग्री आ जाएगा, प्लस कॉस में अगर हम 90 में से कितना घटाएं जिससे कि हमारा 75 डिग्री है, cos 75 डिग्री। तो अगर हम cos 90 माइनस 15 डिग्री करें तो फिर हमारा वैल्यू cos 75 डिग्री आ जाएगा, ओके। sin 67 डिग्री को हम sin 90 माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं, cos 75 डिग्री को हम cos 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं। तो फिर sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो ये आ जाएगा हमारा cos 23 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो cos 90 माइनस थीटा होता है हमारा sin थीटा। थीटा क्या हुआ यहाँ पे 15 डिग्री, तो ये हो गया sin 15 डिग्री। तो ये रहा हमारा आंसर, ओके। तो हमको एक्सप्रेस करना था कितना, 0 से 45 डिग्री के एंगल के बीच में, तो 0 से 45 डिग्री के बीच ही में आया आंसर।